अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। इजी चैप्टर है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ इंपॉर्टेंट है कि इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन बनता है ना, उसका जो आपके पास 3 के साथ पेयर बनना है, पेयर वो चैप्टर 4 का बनना है। ठीक है, 4 एक्सरसाइज हैं और एक जैसी हैं। ठीक है, आपने ना जहन में रखना है, मैं चीज़ें बताऊंगा। पहली 2 एक्सरसाइज एक जैसी हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज एक जैसी हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो जो डिफरेंस है वो आपने क्लियर करना है, और इतना मुश्किल नहीं है। आपके पास ये 4 डेफिनेशन लिखी हुई हैं। इस चैप्टर में से 4 डेफिनेशन है और 4 में से एक डेफिनेशन पेपर में आनी आनी है। और अब आपकी मर्जी है कि आपने ये 2 नंबर पक्के करने हैं या नहीं करने, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, सबसे पहले है फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। फ्रैक्शन क्या होता है? द क्वेश्चन ऑफ 2 नंबर्स और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को आपका पता है ना, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखी जाती हैं यार, जो ओवर की फॉर्म में लिखती हैं। द क्वेश्चन इज इंडिकेटेड बाय अ बार, वो रिटर्न द डिविडेंड अबव द बार, यानी कि बार से पहले ऊपर जो लिखते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं, बार के नीचे लिखते हैं उसे डिवाइडर कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? फ्रैक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई है? फ्रैक्शन वही है यार, द क्वेश्चन होता है डिवीजन। डिवीजन का दूसरा नाम है क्वेश्चन, यानी कि कोई जो सॉल्व करके वैल्यू बचती हैं। रिमाइंडर और क्वेश्चन आपने पढ़ा था, उसमें चैप्टर 2 में पढ़ा था ना, 2.6 में। वही है क्वेश्चन ऑफ 2 नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन, इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। अब आपके पास जो चैप्टर है ना वो है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर। एन एक्स का मतलब है न्यूमिनेटर और डी एक्स का मतलब है डिनोमिनेटर। वेयर एन एक्स एंड डी एक्स आर पोलिनोमियल्स, 2 पोलिनोमियल्स हैं। in x with a real coefficient and dx not belong to 0, not equal to 0 is called rational fraction। आपने इसे रट्टा लगा लेना डेफिनेशन को। ये आपके पास एग्जांपल है, देखिए 2 पॉलिनोमियल्स हैं, इससे आपने डिवाइड किया तो आपके पास ये आपके पास दो एग्जांपल है, 2 फ्रैक्शन की एग्जांपल हैं जो आपने रैशनल फ्रैक्शन की एग्जांपल हैं। समझ आ गई है? किसी का मसला इसमें? अब ये जो 2 एग्जाम्पल हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बहुत ज्यादा दफा आती हैं और इसी से आपका क्वेश्चन भी इन्हीं से रेलिवेंट है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इसे हम वाजिब कसर कहते हैं उर्दू में, और इम्प्रॉपर को कहते हैं गैर वाजिब कसर। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर की डिग्री, जिसमें न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से स्मॉलर हो। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से, डिग्री यानी कि पावर से, न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से स्मॉलर हो, उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये देखें, a rational fraction with is called proper fraction if degree of the polynomial, यहाँ से if the degree of the polynomial in the numerator is less than the degree of polynomial in denominator, degree of numerator is less than the degree of denominator। ये देखें, यहाँ पे इसकी डिग्री, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं है, ओवर एक्स है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी 1 है। यहाँ पे देखें x की वेरिएबल की डिग्री क्या है? 1 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है? जिसमें न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी हो, इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाए या उससे बढ़ जाए। न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से इक्वल आ जाए या उसके बड़ी हो जाए, इक्वल या बड़ी हो जाए, उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसे क्या कहते हैं? ये देखें, यहाँ पे x की डिग्री 1 है, यहाँ पे भी इक्वल आ गई ना, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये भी कौन सी फ्रैक्शन है? ये देखें, ये एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है? 3 है, और यहाँ पे क्या है? 2 है। तो न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से
बढ़ गई है, तो ये भी कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये याद कर लेना, आपने डेफिनेशन याद कर लिया। विद इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज इक्वल और ग्रेटर टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 4 डेफिनेशन है, इनमें से एक पेपर में आनी है और एक शॉर्ट आना है, वो मैं आपको बता देता हूँ बकाया। अल्लाह खैर से। अच्छा जी, ये देखिएगा, इसमें ना जो क्वेश्चन आता है ना मोस्टली वो 4.1 में से आता है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा किस किस के आने के चांसेस हैं। ठीक है, और इजी क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन है, यानी कि आपने फ्रैक्शन को पार्ट्स में डिवाइड करके उससे सॉल्व करना है। पार्शियल होता है पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन है किसी भी फ्रैक्शन को पार्ट्स में डिवाइड करके उससे सॉल्व करना है। इसमें जो आपके पास है ना 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर लास्ट 2 वाले क्वेश्चन है, दिखाएं। ठीक है, पहले 6 क्वेश्चन आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं, मैं आपको बता दूंगा। आपको अभी एग्जांपल भी बताई है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, इम्प्रॉपर कौन सी होती है। पहले 6 क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं और आखिरी 2 क्वेश्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। ठीक है, पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन सीखते हैं। ठीक है, एक ही जैसे सारे क्वेश्चन है, एक करेंगे तो सारे ही आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, आपने समझ लेना अच्छी तरह, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 से 5 6 तक आपने मेरे साथ साथ करने हैं। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं जी। सोल्यूशन लिखते हैं इसका, ये देखें 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 एंड x माइनस 3। क्वेश्चन जो चैप्टर 4.1 और 4.2 है ना, उसमें लीनियर फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर्स हैं? लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर कौन से होते हैं? जिसमें जो फैक्टर होता है उसकी डिग्री 1 हो। लीनियर 1 को कहते हैं ना, तो ऐसा फैक्टर जिसकी डिग्री 1 हो उसे कहते हैं लीनियर फैक्टर। 4.1 और 4.2 एक जैसी हैं, उसमें दोनों में लीनियर फैक्टर हैं। दोनों में क्या है? लीनियर फैक्टर हैं। जो थोड़ा सा डिफरेंस है मैं वो आपको बता दूंगा, जो 4.2 में डिफरेंस आएगा। तो क्या याद रखना है, कौन से फैक्टर हैं? लीनियर फैक्टर हैं। तो अब आपने ना इससे पार्शियल फ्रैक्शन इसकी करनी है, इसे पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है, पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर बना हुआ है ना, इससे आपने देखना है। ये आपके पास पहला फैक्टर है, इसे a ओवर x प्लस 1 कर लेना है, प्लस का साइन दरमियान में आएगा, और दूसरे फैक्टर को b के डिवाइड में लिख लेना, b ओवर x माइनस 3 कर लिया, b ओवर x माइनस इक्वेशन 1 बना लिया हमने, इक्वेशन 1 आ गई। क्लियर है? फिर हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। इसका लेंगे हम एलसीएम। इसका क्या लेंगे? x प्लस 1 एंड x प्लस 3, x प्लस माइनस 3, x माइनस 3। अब आपके पास देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। किसी को यहाँ तक कोई मसला बता दें यार, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ओए, है किसी को इशू कोई? ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये वैल्यू आ गई 7x माइनस 9 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इक्वेशन 2 होगी। यहाँ तक किसी को इशू? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आपके पास 2 फैक्टर थे, एक x प्लस 1 और एक x माइनस 3 है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं x प्लस 1। x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लिया। x प्लस 1 किसके इक्वल कर लिया हमने? 0 के। तो ये प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके माइनस हो गया। समझ आई है? जहाँ जहाँ इक्वेशन 2 में x है वहाँ वहाँ माइनस 1 पुट कर देते हैं। तो 7 इंटू माइनस 1 माइनस 9 एज इट इज आ गया। a इंटू एक्स की जगह माइनस 1 माइनस 3 आ गया, प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1 आ गया। क्लियर है? किसी को यहाँ तक मसला?
समझ आ गई है? -7 प्लस 9 इक्वल टू नहीं, -7 -9 -9 ए इंटू आ गया आपके पास -4, ए इंटू क्या आ गया -4 प्लस बी इंटू -1 प्लस 1 0 हो गया, -1 प्लस 1 0 हो गया। तो ये आ जाएगा -16 -4 ए प्लस 0 बी 0 सा 0 बी 0 सा 0 -16 इक्वल टू -4 ए 0 इसमें ऐड हो गया, कोई चेंज नहीं आएगा। ए आपने फाइंड करना है -16 बाय -4, तो ए इक्वल टू +4 आ गया। ए इक्वल टू क्या आ गया 4। समझ आई है? फिर आपने दूसरा फैक्टर ले लेते हैं, x-3 लेते हैं, x-3 इक्वल टू 0, x-3 इक्वल टू x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया। अब आपने फिर इक्वेशन 2 लेनी है। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, 7x - 9 इक्वल टू a इंटू x-3 प्लस b इंटू x प्लस 1। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है, 3 पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देते हैं, 7 इंटू 3 -9 इक्वल टू a इंटू 3 -3 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 1। ये आ जाएगा 21 -9 इक्वल टू a इंटू 0, 3 में से 3 लेस किया 0 प्लस b इंटू 4। ये इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू 0 प्लस 4b। कोई मसला तो नहीं है, 0 ऐड होके 4b आ जाएगा इक्वल टू 12 है। b आपने फाइंड करना है, 4 मल्टीप्लायर है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास b इक्वल टू 3। b इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। और समझ आई है यार या नहीं? आ गई है। अब आपके पास इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 में आपने ए और बी की वैल्यू पुट कर देनी है और आपके पास आंसर आ जाना है। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 7x - 9 ओवर x प्लस 1 इंटू x - 3 इक्वल टू ए आपके पास क्या आ गया 4 ओवर। अब वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 में, a इक्वल टू 4 है, 4 बाय x प्लस 1 आ गया, a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b के आपके पास 3 है, तो b की जगह 3 बाय x - 3 आ गया। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दी आपने। क्लियर है? अब सेम इसी तरह सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह ही है। आपने चले आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करें। ये देखिएगा सेम उसी तरह आपके पास x - 11 ओवर x - 4 एंड x प्लस 3 है, इक्वल कर लिया a ओवर, इसके फैक्टर बना लिए a ओवर x - 4 पार्शियल फ्रैक्शन है इसकी, प्लस b ओवर x प्लस 3। हमने इसी तरह सेम उसी तरह कर लिया आपने। ये इक्वेशन 1 हो गई। आपने एलसीएम लेना सेम उसी तरह इक्वेशन 1 की तरह, आपके पास x - 4 एंड x प्लस 3 एलसीएम आ गया, a इंटू एक्स प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, प्लस का साइन b इंटू एक्स - 4 और राइट हैंड साइड आपने एज इट इज लिख लें, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड x - 11 ओवर x - 4 एंड x प्लस 3। डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू बच गई x - 11 इक्वल टू a इंटू x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स - 4 इक्वेशन 2 बन गई। ये आपके पास उसी तरह इक्वेशन 2 आ गई। आपके पास पहला फैक्टर लेंगे, आपके पास x - 4 है, x - 4 इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू 4 इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 पुट कर देते हैं। ये देखिएगा डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, 4 - 11 इक्वल टू a इंटू 4 प्लस
3 प्लस बी इंटू 4 माइनस 4। ठीक है, ये देखिएगा 11 में से 4 लेस किया, -7 इक्वल टू ए इंटू 7 प्लस बी इंटू 0 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 0 0 इसमें ऐड होके कोई फर्क नहीं आएगा। ओए 0 कैसे हो गया, ऐड होके 0 कैसे होता है? ये -7, ये 7 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1 आ गया। फिर आपके पास इसी तरह इसका दूसरा वाला फैक्टर ले लेते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 आ गया, x इक्वल टू -3 है। जहाँ जहाँ x है, अब इक्वेशन 2 में दोबारा आपने इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करनी है। ये इक्वेशन 2 है, इसमें दोबारा वैल्यू पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने -3 पुट करना है। x की जगह -3 -11 एज इट इज आ गया, a इंटू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 -4। x की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी। x की जगह आपने क्या कर दिया, ये आ गया -14 इक्वल टू a इंटू 0 -3 प्लस 3 0 प्लस b इंटू -7 -3 -4 -7 -14 इंटू -7 b आ गया। ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई आपके 0 हो जाएगा और इसके साथ ऐड होगा तो कुछ चेंज नहीं आएगा। आपने b फाइंड करना था, ये 7 मल्टीप्लाई इधर आके b इक्वल टू 2 आ गया। b इक्वल टू क्या आ गया? अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 आपके पास ये है, x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब a आपके पास क्या है, a की जगह a की वैल्यू पुट करते हैं। a क्या है, -1 ओवर x माइनस 4 प्लस b आपके पास क्या है, 2 ओवर x प्लस 3। देख लें उसने इसी सीक्वेंस में लिखा है या आगे पीछे लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं अगर उसने आगे पीछे लिखा हुआ है। ऐसे लिखा हुआ है, चलें। अच्छा, इसका देखिए थर्ड क्वेश्चन है सेम उसी तरह। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इससे देखें एक्स स्क्वायर -1 आ गया। ठीक है, इससे पहले आप चेंज कर लेंगे। ये देखें 3x -1 एक्स स्क्वायर -1 को लिख सकते हैं x प्लस 1 एंड एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा नेगेटिव में। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। ठीक है, फार्मूला बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, इसका वो फैक्टर बन गया, लीनियर फैक्टर बन गया जी। तो सेम उसी तरह a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 1 आ गई आपके पास। अब इस साइड का आप एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 1 एंड x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 एंड x माइनस 1। डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब आपके पास पहला फैक्टर है x प्लस 1, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट किया, -1 आ गया, a इंटू -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। ये वाला क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। -3 -1 इक्वल टू a इंटू -2 प्लस b इंटू 0। तो ये आ जाएगा -4 -2a, 0 मल्टीप्लाई बाय b तो 0 हो जाएगा, इसमें ऐड होगा तो कुछ चेंज नहीं आएगा। तो a फाइंड करना था, ये 2 मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a इक्वल टू +2, a इक्वल टू +2 आ गया, 2 2 ज़ा 4। सेम इसी तरह अब आपके पास दूसरे वाला फैक्टर ले लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू +1 हो गया, x इक्वल टू
पॉजिटिव 1 हो गया। अब आपने फिर इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करनी है 3 इंटू 1 माइनस 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 1 पुट कर देना है। a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 a इंटू 0 प्लस b इंटू 2 1 2 प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 प्लस 1 2 आ गया। 3 में से 1 लेस किया 2 0 और ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो b इक्वल टू 2/2, b इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू। अब आपके पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 आपके पास है 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू a आपके पास क्या आ गया 2 ओवर x प्लस 1 प्लस b आपके पास क्या आ गया 1 ओवर x माइनस 1। क्लियर है? किसी का मसला है इसमें? क्वेश्चन नंबर आपके पास इसका 4th वाला है, लिखवाइएगा जल्दी से। x माइनस 5 ओवर प्लस 2x माइनस 3। इसके ना सबसे पहले इसके लीनियर फैक्टर बनाएंगे। लीनियर फैक्टर बनाने के लिए क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बने हैं, पॉलिनोमियल है, तो इसके लीनियर पॉलिनोमियल बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग आपको करनी आती है ना सबको। x माइनस 5 ओवर एक्स के प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। देखिए 3 में से 1 लेस किया 2 और 3 1 जा 3 आ गया, तो x माइनस 5 ओवर x कॉमन आ गया, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 3। सबको आते हैं ना ये, तो ये बन गए x प्लस 3 एंड x माइनस 1। ये आपके पास लीनियर फैक्टर बन गए। अब आपने इससे ले लेना है, इससे आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है x माइनस 5 ओवर x प्लस 3 एंड x माइनस 1 इक्वल टू a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x माइनस 1। इक्वेशन 1 होगी आपके पास। x प्लस 3 एंड x माइनस 1 a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया जी। x माइनस 5 ओवर x प्लस 3 एंड x माइनस 1, ये डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास वैल्यू बच गई x माइनस 5 इंटू ए इंटू एक्स माइनस 1 b इंटू एक्स प्लस 3 इक्वेशन 2। क्लियर है? आपके पास उसी तरह आपके पास दो फैक्टर हैं, एक है x प्लस 3 और एक x माइनस 1 है। पहले आप x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 3, जहां जहां x है वहां वहां आपने माइनस 3 पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। यहाँ पे x है माइनस 3 पुट कर दिया, माइनस 5 एज इट इज आ गया, a इंटू माइनस 3 माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 3 प्लस 3। क्लियर है? किसी को मसला इसमें समझ आ रही है सबको? ये माइनस 8 इक्वल टू a इंटू माइनस 4 प्लस b इंटू 0, ये 0 हो गया, 3 माइनस 3, तो माइनस 8 इक्वल टू माइनस 4a, और ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 0 इसमें ऐड होगा तो कुछ चेंज नहीं आएगा। a इंटू माइनस 8 बाय माइनस 4 a इक्वल टू 2 पॉजिटिव 2 आ गया, a इक्वल टू पॉजिटिव 2 आ गया। सेम इसी तरह अब आपके पास दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू पॉजिटिव 1, x इक्वल टू पॉजिटिव 1, x इक्वल टू पॉजिटिव 1। क्लियर है? तो जहां जहां x है इक्वेशन 2 में वहां वहां आपने 1 पुट कर देना है, जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देना है 1। ये देखें इस x की जगह 1 माइनस 5 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 3, ये आ गया माइनस 4 a इंटू 0 प्लस b इंटू 4। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं यार।
4 इंटू 0 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 0 और इसमें ऐड होगा 4b ही आ जाएगा, b इक्वल टू -4 ओवर 4, b इक्वल टू -1 आ गया, b इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 आपके पास है x -5 ओवर x प्लस 3 एंड x -1। a की जगह a की वैल्यू पुट करते हैं। a आपके पास क्या है, 2 ओवर x प्लस 3 प्लस का साइन है। b आपके पास क्या है, -1 ओवर -1। एक स्टेप और करना पड़ेगा आपको, ये प्लस -1 ओवर x -1। ये आपके पास आंसर आ गया। समझ आई है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, सिमिलर है, सेम क्वेश्चन है। उसके आपके पास 3x प्लस 3 ओवर x -1 एंड x प्लस 2 है इक्वल टू a ओवर x -1 प्लस b ओवर x प्लस 2। इक्वेशन 1 बन गई। आपने एलसीएम लिया x -1 एंड x प्लस 2, x -1 एंड x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a इंटू एक्स प्लस 2 b इंटू एक्स -1, 3x प्लस 3 ओवर x -1 एंड x प्लस 2। ये आपके पास कैंसिल हो गए। क्या वैल्यू बच गई, 3x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 b इंटू एक्स -1। इक्वेशन 2 आपके पास सेम उसी तरह दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर आपके पास है x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। जहाँ जहाँ x है इक्वेशन 2 में, वहाँ वहाँ आपने 1 पुट कर देना है। 3 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 प्लस b इंटू 1 -1। ये 3 1 3 प्लस 3 इक्वल टू a इंटू 3। ये 1 में से 1 लेस किया 0, 0 b से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। इसमें ऐड होके कोई चेंज नहीं लेके आएगा। 3 मल्टीप्लाई और इधर आके 3 प्लस 3 6 हो गया, डिवाइड बाय 3 आ गया, a इंटू 2 आ गया, a इंटू 2। a की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह आपके पास सिमिलर b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर आपके पास क्या है, x माइनस ये x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू, जहाँ जहाँ इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ वहाँ आपने -2 पुट कर देना है। 3 इंटू -2 प्लस 3 इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 2 प्लस b इंटू -3 -1, b इंटू -3। ये 3 2 6 प्लस 3 इक्वल टू, क्या गलत किया है यहाँ पे, x की जगह आपने 2 पुट करना था। यहाँ पे भी ये देखें 2 पुट करना था। x की जगह आपने क्या पुट करना था, -2 पुट किया। तो ये 0 हो गया, 0 दिस वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू -3 है, 0 इसमें ऐड होके कुछ चेंज नहीं आएगा। ये -3 मल्टीप्लाई आके इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो b इक्वल टू +1, b इक्वल टू +1 आ गया। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 3x प्लस 3 ओवर x -1 एंड x प्लस 2 इक्वल टू a आपके पास क्या है, 2 ओवर x -1 प्लस b आपके पास क्या है, 1 ओवर x प्लस 2। समझ आ गई है किसी को मसला इसमें? चलें जी, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो सेम है इसी तरह। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, 7x -20 ओवर x -4 x -3। ठीक है, आपने सेम इसी तरह सॉल्व करना है इसे। 7x -25 ओवर x -4 एंड x -3 इक्वल टू a ओवर
एक्स माइनस 4 प्लस बी एक्स माइनस 3, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। आपने एलसीएम लिया इसका, इस साइड का एलसीएम लेंगे, आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 4 एंड एक्स माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ए इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 4, और ये वाली साइड एज इट इज आ गई। डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, सेम है ना, तो कैंसिल हो गया। 7x माइनस 25 इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 3 बी इंटू एक्स माइनस 4, इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन क्लियर है। अब आपके पास फैक्टर है एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू पॉजिटिव 4, एक्स इक्वल टू जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपने 4 पुट कर देना है इक्वेशन 2 में। ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पे आपके पास x है, x की जगह आपने पुट कर दिया 4 माइनस 25 एज इट इज आ गया a इंटू 4 माइनस 3 प्लस b इंटू 4 माइनस 4, 28 माइनस 25 a इंटू 1, और ये 4 में से 4 लेस किया 0, 0 मल्टीप्लाई b 0, 0 प्लस समथिंग, कोई चेंज नहीं आएगा, 0 नहीं है। a इक्वल टू 28 में से 5 लेस किया तो 3 आ गया, क्लियर है। फिर आपके पास दूसरे वाला फैक्टर है x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू पॉजिटिव 3 आ गया, x इक्वल टू इक्वेशन 2 में जहां जहां x है वहां वहां आपने 3 पुट कर देना है, ये इक्वेशन 2 है। 7 इंटू एक्स की जगह 3 आ गया, माइनस 25 आ गया, a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, ये 21 माइनस 25 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू माइनस 1, माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 4, ये माइनस b आ जाएगा, या इससे लिख लें ऐसे यार, 1 इंटू बी, 1 इंटू ये 0 हो गया, इससे ऐड होके कुछ चेंज नहीं आएगा, b इंटू ये माइनस 1 आ गया, b इक्वल टू पॉजिटिव 4, मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं a और b के, 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 एंड x माइनस 3 इक्वल टू a आपके पास क्या है 3 ओवर x माइनस 4, b आपके पास क्या है 4 ओवर, समझ आई है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। ये पहले 2 क्वेश्चन की तरह, पहले 6 क्वेश्चन की तरह नहीं है ये डिफरेंट है थोड़ा सा, आखिरी 2 क्वेश्चन सिमिलर हैं। देखो इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई, क्यों, डिनोमिनेटर की डिग्री तो 1 है, आपके पास क्या होनी चाहिए थी, न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर या इक्वल हो जाए, ठीक है ना, तो ये इक्वल है, ये x x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएगा, x x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, तो अब इसकी डिग्री उससे क्या है इक्वल है, तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी ना, तो सबसे पहले उसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इससे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर तो एज इट इज आ जाएगा, और इससे हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, यही होता है ना, तो ये वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 आ गई, ठीक है। अब देखें, अब आपने इससे ना डिग्री सेम हो गई है, स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, जब आपके पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो इससे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे डिवाइड करेंगे, जो न्यूमिनेटर है उससे आप x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
और हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 है। ये न्यूमिनेटर को आपने इनसाइड अंदर रखा और डिनोमिनेटर को आपने जिस पे डिवाइड कर रहे हैं उससे बाहर रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 -6 आ गया। क्या आ गया? -6 आ गया। क्लियर है? अब वहां पे भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो इससे 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स -6, ये साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो गया। 2 में से 1 लेस किया, 1 + 6 7 आ गया। 1 + 6 क्या आ गया? 7 आ गया। 1 + 6 किसके इक्वल आ गया? 7 आ गया। अब आप इसे ना फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। आपके पास इससे डिवाइड किया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x -6। अच्छा ये देखें, जो वाला पार्ट सॉल्व हो गया, जो पार्ट सॉल्व हो गया, ये देखें जो आंसर आ गया। क्या आंसर आया? 1 लिख लिया। ये जो भी आंसर हो गया वो लिख लिया, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। क्या साइन आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन बन गया है जो क्वेश्चन, अब देखो इसकी डिग्री 1 है, इसकी 2 है। अब ये इसकी डिग्री इससे छोटी होगी ना, हमने डिग्री छोटी करनी होती है। जब तक इसकी डिग्री छोटी नहीं होगी तब तक हम इसे डिवाइड करेंगे। अब इसकी डिग्री इससे क्या होगी? स्मॉलर हो गई है, तो अब हम इसे लिख लेते हैं इस तरह। जो अब क्वेश्चन आ गया, इससे x + 7 है, और अब किससे डिवाइड किया है? इससे डिवाइड किया ना, तो ये आप इससे डिनोमिनेटर में लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6, इक्वेशन 1 बन गई आपके पास ये। हाँ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। समझ आ गई है? 1 + x + 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 आ गया आपके पास। ये समझ आ गई कैसे है? अब आपने ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये इससे आपने लेना है इक्वेशन 1 में से, ये वाला पार्ट ले लेना आपने। ये वाला पार्ट आपके पास क्या है? x + 7 ओवर, इससे आपने सॉल्व किया था, ये आया, ये यानी कि ये यहाँ से आया, x -2 एंड x + 3 से आया, x -2 एंड x + 3 से आया। बकाया सेम वही क्वेश्चन पहले 6 की तरह राम कानीन की शुरू हो गई है। a ओवर x -2 प्लस b ओवर x + 3, इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई है इक्वेशन 2 हो गई आपके पास। अब आपने इसे एलसीएम ले लेते हैं। x -2 एंड x + 3, x -2 एंड x + 3 आपके पास आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू एक्स + 3 प्लस b इंटू x -2, x + 7 ओवर x -2 एंड x + 3, ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। x + 7 इक्वल टू a इंटू एक्स + 3 प्लस b इंटू x -2, इक्वेशन 3 बन गई, इक्वेशन 3 बन गई। अब सेम आपके पास सिमिलर वही हरकतें जो पहले आपने क्वेश्चंस में की हैं। क्या किया आपने? आपके पास पहला फैक्टर क्या है इसके डिनोमिनेटर में? x -2, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2 हो गया, x इक्वल टू +2 हो गया। क्वेश्चन 3 में जहां जहां x है वहां वहां आपने +2 पुट कर देना है। यहाँ पे x है, x की जगह आपने 2 पुट कर दिया, +7 आ गया, a इंटू 2 + 3 आ गया, प्लस b इंटू 2 -2 आ गया, b इक्वल 2 -2 आ गया। ये आ गया आपके पास 9 इक्वल टू a इंटू 5 प्लस ये 0 आ जाएगा, इसमें ऐड होकर कोई चेंज नहीं आएगा। a इक्वल टू 9/5, ये 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फिर आपने दूसरी वाली वैल्यू ले लेनी है। दूसरी वैल्यू क्या आपके पास? x + 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3।
अब इक्वेशन 3 में दोबारा वैल्यू पुट करेंगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -3 पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -3 + 7 = a इंटू -3 + 3 प्लस b इंटू -3 -2 आ गया, -3 -2 आ गया। तो ये आ जाएगा +4 = a इंटू 0 प्लस b इंटू -5 -2 -3 -5। ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इसमें ऐड होगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। b इंटू 4/5 यानी कि b = -4/5 आ गया, -4/5 आ गया। अब आपके पास a और b की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट की, आपके पास इक्वेशन 2 क्या थी, x + 7/x -2 इंटू x + 3 = a आपके पास क्या है 9/5 9/5 x -2 प्लस का साइन है। b आपके पास क्या है -4/5, क्या आ गई वैल्यू x + 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 9/5 इंटू x -2 प्लस -4/5 इंटू x + 3। अब ये आपके पास वैल्यू आई है x + 7/x -2 इंटू x + 3। अब आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है x² + 2x + 1/x²। ये से आपने सॉल्व किया था वहां से x -2, ये देखो ना, ये यहाँ से सॉल्व हुआ था ना, x -2 इंटू x + 3, x -2 = x + 3। इक्वल का साइन था +1 एज इट इज आ गया, +1 एज इट इज आ गया। अब आपने ये देखें ये वाला फैक्टर सॉल्व किया ना, सारा ये पूरी वैल्यू सॉल्व की है, इसका आंसर ये देखो ये आया ना। तो प्लस का साइन, ये वाला प्लस का साइन एज इट इज आ गया, और आपने उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। क्या वैल्यू है 9/5 इंटू x -2 -4/5 इंटू x + 3। समझ आई है किसी को मसला इसमें? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, सिमिलर है। ठीक है, इसमें भी आपके पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इससे पहले सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया था कि डिवाइड करेंगे, न्यूमिनेटर को आप अंदर रखेंगे 6x³ प्लस 5x² -7 है, और से डिवाइड करेंगे आप 3x² -2 -1 से। अब देखें इसकी डिग्री 2 है, इसकी 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई किया 2 साथ लिखेंगे, 2 3 6 भी बनेगा, 2 3 6, 2 3 6 x³ प्लस -2 2 4x² प्लस -2 1 2x। x यहाँ पे नहीं था इसलिए हमने इसे सेपरेट लिख लिया। ये साइन चेंज हो जाएंगे, एक कैंसिल हो गया, 9x² प्लस 2x -7। अब देखें, अब इसकी डिग्री 2 है, इसके भी 2 है, अभी भी सेम डिग्री है। तो अब फिर फर्दर डिवाइड करेंगे, 9 है यहाँ पे 3 है, तो प्लस 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 3 से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 9x² प्लस -3 2 प्लस -3 1 3। ये साइन चेंज हो जाएंगे, और 8x -4, 8x क्लियर है यहाँ तक? किसी को मसला इसमें? अब आपके पास क्वेश्चन था, ये देखें 6x³ प्लस 5x² -7 ओवर 3x² -2x -1 इक्वल टू,
जो पार्ट सॉल्व हो गया, कौन सा सॉल्व हो गया है, ये वाला, ये जो आपके पास आ गया 2x प्लस 3 प्लस का साइन, ये जो बच गया क्या बच गया, 8x माइनस 4 ओवर किस पे डिवाइड किया है, इस पे डिवाइड किया है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 1 बन गई। अब आपने ये वाला पार्ट ले लेना है सेम उसी तरह आपने ये वाला पार्ट लिया इसका, इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। 8x माइनस 4 ओवर 3x के माइनस 2x माइनस 1, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। 8x माइनस 4 ओवर 3 1 ज़ा 3, तो 3x के माइनस 3x प्लस x माइनस 1, 3 में से 1 लेस किया 2 और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो ये आपके पास सॉल्व होके 8x माइनस 4 ओवर 3x कॉमन आ गया, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 1, x माइनस 1, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 एंड 3x प्लस 1, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर 3x प्लस 1 इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब इसका हम लेंगे एलसीएम, इसका लेंगे क्या हम, एलसीएम ले लिया x माइनस 1 एंड 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, a इंटू 3x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1, x माइनस, और ये आपके पास एज इट इज आ गया 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 एंड 3x प्लस 1, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, 8x माइनस 4 इंटू 3x प्लस 1 एंड प्लस b इंटू x माइनस 1 इक्वेशन 3 आ गई, इक्वेशन 3 आ गई आपके पास। अब आपके पास फैक्टर है x माइनस 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू पॉजिटिव 1, x इक्वल टू पॉजिटिव 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 1 पुट कर देना है आपका इक्वेशन 3 में, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 इक्वल टू a इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1, ये 8 माइनस 4 a इंटू 4, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 1 4, और 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, a इक्वल टू 4 ओवर 4, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1। अब आपने दोबारा वैल्यू लेनी है इसकी, आपके पास दूसरा फैक्टर क्या है, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 बाय 3, यही बनेगी ना वैल्यू, माइनस 1 बाय 3, इक्वेशन 3 में वैल्यू आपने पुट करनी है। अगेन जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने माइनस 1 बाय 3 पुट कर दिया ना, ये x है, इसकी जगह आपने माइनस 1 बाय 3 पुट किया, माइनस 4 इक्वल टू a इंटू 3 इंटू माइनस 1 बाय 3 प्लस 1, और प्लस b इंटू माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 आ गया एज इट इज, माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 एज इट इज आ गया। क्लियर है, उस साइड का आप एलसीएम ले लेंगे, ये 3 माइनस 8 ओवर 3 माइनस 4 इक्वल टू a इंटू, ये आपके पास 3 3 से कैंसिल होके माइनस 1 प्लस 1 और प्लस b इंटू एलसीएम 3 आ गया, माइनस 1 माइनस 3 आ गया, माइनस 1, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो ये एलसीएम आ गया 3 माइनस 8, 3 4 ज़ा 12, a इंटू 0 प्लस माइनस 4 ओवर 3 b, माइनस 4 बाय 3 माइनस 1 माइनस 3, ये आ गया आपके पास,
ये आ जाएगा -20/3, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई और इधर आके बी आ गया, ये 4 1 जा 4 5 जा 3 3 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, बी इक्वल टू +5 आ गया, बी इक्वल टू +5 आ गया। अब आपके पास इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं ए और बी की। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट की आपने ए और बी की। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, 8x - 4/x - 1 3x + 1 इक्वल टू ए आपके पास क्या आ गया 1/x - 1 प्लस बी आपके पास 5/3x + 1। अब आपके पास इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में वैल्यू आपने पुट कर दी। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 6x³ + 5x² - 7/3x² - 2x - 1 इक्वल का साइन, ये जो आपके पास पार्ट सॉल्व हुआ था वो 2x + 3 प्लस का साइन, और ये जो आपके पास ये जो पूरा फैक्टर आपने सॉल्व किया, ये देखिए इसकी वैल्यू ये आ गई थी, ये पुट कर देते हैं 1/x - 1 प्लस 5/3x + 1। समझ आ गई है, मसला तो नहीं है, इजी एक्सरसाइज थी। बस ये है कि क्वेश्चन लेंथी है और एक जैसे क्वेश्चन है, बंदा बोर हो जाता है कि क्या करें, ठीक है ना, तो आपने हिम्मत करके इसे कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।